ध्यान रखना, हम लोग जब भी भगवान में नीचे मैया पूजा करती हैं, यहाँ पे आकर के अब फूल को लेती हैं हाथ में, अब ऐसे फेंकती हैं, आधा फूल तो जाता ही नहीं भगवान पे, उधर ही गिरा पड़ा है, और उधर से फिर आए उधर कोई लोग उसको खूंद रहे हैं। सही है कि गलत है? तो सुनो, this is very important for everyone, so please listen to me and understand. प्रेम से कहो राधे राधे। सुनो मेरे प्यारे, दुर्वासा जी एक बार जानते हैं भगवान नारायण के पास में गए, तो मेरे नारायण ने अपनी माला को दुर्वासा जी को क्या कर दिया, पहना दिया। लो सरकार आपके लिए है। माला को पहनाया, दुर्वासा जी इंद्र के द्वार पर आए और वो माला को किसको भेंट कर दिया, इंद्र को। इंद्र ने अभिमान के कारण कहा ये माला को मैं क्या करूंगा, और उसी माला को अपने हाथी को दे दिया। हाथी बेचारा क्या जाने, कुचल दिया हो पैर में, लक्ष्मी रुष्ट हो गई। भगवान पर कोई भी चीज चढ़ा हो, कभी भी गलती से अपने पैर के नीचे लाने का प्रयास मत करना। लक्ष्मी जिस दिन रुष्ट हो जाएगी ना, समझ सकते हो फिर क्या होगा। इंद्र को महाराज अपने स्वर्ग से हाथ धोना पड़ा, इधर उधर भटकने लग गए। अब क्या करें? इसलिए आज दैत्यों को लक्ष्य करके इन्होंने क्या किया, समुद्र का मंथन किया है। समुद्र का मंथन किया महाराज। देवता है मंदराचल पर्वत को क्या बनाए, मथनी बनाए, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवता बड़े होशियार, पूछ तरफ को क्या पकड़ लिया, अपना पकड़ लिए, और मुंडी मुंडी तरफ को किसको दे दिया, राक्षस को। और जब घिसता ना वासुकी नाग मंदराचल पर्वत पर, तो सांस लेता जोर जोर से, और सांस लेता तो महाराज उसका विष निकलता। विष के कारण जितने राक्षस काले होते गए। देवता बड़े चतुर हैं, देख रहे हैं। सोचा था भैया इस समुद्र का मंथन होगा तो क्या निकलेगा, सर्वप्रथम अमृत निकलेगा, लेकिन सबसे पहले विष निकल गया। आप भी अपने मन को मत करके देखिए तो सबसे पहले हमारे मन से भी विष निकलता है महाराज। कैसा विष? द्वेष का विष, ईर्ष्या का विष, लोभ का विष, कपट का विष। ये विष ही है, और यही विष हमारे जीवन को बर्बाद करता है। एक व्यक्ति महाराज किसी प्रकार की विष को पी लेवे ना तो मर जाता है, लेकिन जो ईर्ष्या रूपी विष को पीता है, कपट रूपी विष को पीता है ना, रोज रोज मरता है। कैसे? कोई अच्छा से प्रगति कर रहा है ना, और प्रगति कर रहा है, आपने आपके हृदय में उसके लिए कपट है, तो आप उसको देख देख करके रोज मरोगे। सही है कि गलत है? इसलिए महाराज कोई प्रगति करे, कोई अच्छा कार्य करे, तो उसके लिए हमारे हृदय में विष अर्थात ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी सराहना करो, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आज कथा हो रही है ग्राम सुंदरी में, तो भैया ये भोला शंकर के लिए नहीं है भाई, राठौर जी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए कथा हो रही है। तो चकाचक आओ, कथा को सुनो। बड़ी सुंदर व्यवस्था किया गया है। कई लोगों का सोच कैसा होगा जानते हैं राठौर जी? राठौर साहब हम कौन जाही कथा सुने। हाँ, ऐसा होता है। कई लोगों के मन में महाराज इस प्रकार की भावना जागृत है। आपके गांव की बात नहीं कह रहा हूं, हर गांव का बात है। क्योंकि एक तो हम कर नहीं सकते, और कोई दूसरा करता है, उसको भी महाराज हम टांग खींचने का प्रयास करते। इसी का नाम विष है। अपने मन का मंथन करके देखो मेरे प्यारे, सबसे पहले विष ही निकलता है। और विष निकला समुद्र के मंथन से, तो उस विष को कौन पिए? अब कौन पिएगा बताओ विष को? भगवान शंकर को बुलाया गया। मेरे भोले बाबा ने राम कह करके महाराज ला करके मुंह को खोला है, और मुंह को खोला और मां करके बंद को बंद किया, और अपने कंठ में ही उसको रोक लिया। क्यों? क्योंकि अगर हृदय में गया तो हृदय में तो मेरे राम रहते हैं।
और राम के पास किसी प्रकार का विष जाए मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मेरे भोले बाबा ने आज अपने कंठ में ही विष को धारण कर लिया। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया? बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। भगवान का कंठ क्या हो गया? नीला हो गया, इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। इन बच्ची को मैं पूछा भगवान शंकर का रंग कैसा है, तो बच्ची कहती है महाराज भगवान शंकर नीला रंग के हैं, नीला। बोले बेटा नीला नहीं है, भगवान का रंग कैसा है शंकर जी का? कैसा है? जोर से कहो। काला। कैसा है? भगवान गोरे हैं। कर्पूर गौरम। कपूर कैसा होता है? सफेद होता है ना, उसी के समान श्वेत वर्ण के है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार में भगवान ही सार हैं, और भुजंग अर्थात सांप जिनका हार है। सदा वसंतम हृदयार वृंदे, जो सदैव संतों के हृदय में विराजमान होते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी समेत भगवान शंकर को हम बारंबार क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। इसका भाव है। एक दिन हम लोग ऐसी आरती कर रहे थे, किसी के घर में, राठौर जी सुनना ना मजेदार बात। अब आरती कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आरती खत्म होने के बाद मैंने गाया कर्पूर गौरम करुण। अरे लान रे कर्पूर लान रे कपूर जलाबो। ये स्तुति है, हो कपूर का मंत्र थोड़ी ना है। भगवान की सुंदरता का वर्णन है। भगवान का, भगवान कपूर के गौर वर्ण के समान है। ज्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं। लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो अपने आप को होशियार समझना चालू कर देते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। मेरे प्यारे, तुम कितना भी पढ़ लो, जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक आने वाला नहीं है। इस बात को मानना पड़ेगा। विष निकला, भगवान भोले बाबा ने उसको पान किया। उसके बाद में महाराज कामधेनु गाय निकला। उस कामधेनु गाय को ऋषियों को समर्पित कर दिया गया। नाना प्रकार के रत्न निकले हैं समुद्र से, इसलिए समुद्र का एक नाम रत्न गर्भा भी है। जितना रत्न निकलता है, निकला कहां से निकला? ये रत्न माने महाराज समुद्र से ही उत्पत्ति हुई, इसलिए इस समुद्र का एक नाम रत्न गर्भा है। सुंदर धनुष निकला है महाराज। उसके बाद चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकले। उसके बाद अप्सराएं निकली, उसको देवताओं को दिया गया। और इसी समुद्र से लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। वो लक्ष्मी मैया की जय हो। कौन कौन लक्ष्मी पाना चाहता है? वाह रे, कौन कौन? कर दो हाथ ऊपर, अच्छी बात है। लक्ष्मी, अच्छा आप लोगों के ज्यादा, आप लोगों के पास ज्यादा हो गया है क्या? नहीं लेना है लक्ष्मी तो हाथ पर करो ना, पाइए दे दो भैया, मैया आ जा हमारे घर में, ऐसे करके। ओहो, जब अपना बात आता है तो सब हाथ पर खड़े कर लेते हैं। अब लक्ष्मी को किसको दिया जाए? लक्ष्मी को तो सब लड़ रहे हैं, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा। लक्ष्मी को भला कौन पाना चाहे? एक काम करो, कहा गया लक्ष्मी मैया को एक वरमाला दे दो, ये जिसको वरमाला पहनाएगी ना लक्ष्मी उसी का हो जाएगा। लक्ष्मी मैया है, वरमाला को रखी है हाथ में, और महाराज सबसे पहले गई, देखी किसको? दुर्वासा को। दुर्वासा को देखा, ओ बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर तो हैं, लेकिन थोड़ा सा बात पर गुस्सा कर देते हैं। मोनू भैया सुन रहे हो? लक्ष्मी मैया ने कहा भैया जो गुस्सा करता है उसके पास मैं जाऊंगी नहीं। जिसके घर में क्रोध होता है, गुस्सा होता है, लक्ष्मी वहां पर जाती नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए गुस्सा करना छोड़ दो मेरे प्यारे। समझ रहे हो ना? जो व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, लक्ष्मी कदापि उसके घर नहीं जाती। जल्दी आ गया।
भगवान शंकर को देखा, बड़े सुंदर तो हैं लेकिन इनका वेश गलत है, अमंगल वेश है। जटा जूट को पहने राख को चुपड़े हुए हैं, दिगंबर हैं, कपड़ा पहनते नहीं है। उसको भी छोड़ करके निकल गए। कहने का तात्पर्य भगवान शंकर को क्यों त्यागा? जो अमंगल वेश धारण करता है वहां पर लक्ष्मी टिकती नहीं है, इसलिए स्वच्छ रहिए, घर को साफ सुथरा रखिए। लक्ष्मी को पाना है तो मैं आपके घर में जाऊंगा राठौर जी, और आपके घर में दुनिया भर का गंदगी रहेगा तो क्या मैं आपके घर बैठूंगा? और अगर मेरा घर में भी गंदगी रहेगा, मैं बोलूंगा आओ राठौर जी बैठिए, बोलेंगे नहीं महाराज आन दिन ले आऊंगा कि आप निकल जाओगे। सही है? जब हम किसी के घर में गंदगी पड़ा है महाराज तो वहां पर जा नहीं सकते, तो क्या लक्ष्मी मैया हमारे घर में गंदगी भरा पड़ा रहेगा, हमारे मन में गंदगी भरा पड़ा रहेगा तो आएंगी क्या? कहो जोर से, नहीं आएंगी ना। इसलिए मन को स्वच्छ करने के बाद महाराज घर को भी स्वच्छ रखना बड़ा जरूरी है। सारे के सारे देवता लक्ष्मी मैया को ध्यान लगा करके देख रहे हैं, टकटकी लगाकर, मुझे आके वरमाला पहना दे, मुझे आके वरमाला पहना दे। लक्ष्मी मैया सोची सब के सब मुझे ही देख रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं देख रहा है, बोल नारायण। जो लक्ष्मी के लिए हाय 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 और आ जाए और आ जाए और आ जाए करता है ना, वहां पर लक्ष्मी जाती नहीं है। भगवान देख नहीं रहे हैं, भगवान तो सोचा यही तो ठीक है, ये शांत है, सुंदर भी है, स्वच्छ भी है, और वरमाला को पकड़ा। वरमाला को जा करके भगवान नारायण को क्या कर दिया? पहना दिया। और आज माँ का वर्ण हो गया लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी और नारायण के साथ में। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।